नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राठौड़ जीके फॉर टेट पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में ऋग्वैदिक काल की व्यवस्थाओं के बारे में, उसके साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ टॉपिक बच गए थे ऋग्वैदिक काल के, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है 16 संस्कार। ठीक है, इसमें ऋग्वैदिक काल में 16 संस्कार प्रचलित थे, तो उन 16 संस्कारों के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ प्रकार के विवाह भी इस काल में प्रचलित थे, उन विवाहों के बारे में, और कुछ नदियों के प्राचीन नामों और वर्तमान नामों के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 16 संस्कार, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 16 संस्कार होते क्या हैं। 16 संस्कार, जैसे आप मान लीजिए एक सोने को प्राप्त करने के लिए उसके स्वर्ण अयस्क की शुद्धि की जाती है और एक शुद्ध सोने को प्राप्त किया जाता है। वैसे ही जब एक आत्मा इस संसार में आकार लेती है, तो उसके आकार लेने से और उसके निराकार होने तक, मतलब मानव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा में उसे 16 संस्कारों से शुद्ध किया जाता है, ताकि वह शुद्धता और पूर्णता को प्राप्त करे। तो इसी कड़ी में जो सबसे पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला जो है वो है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार का क्या मतलब है? जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करने से पहले वह अपने देवी देवताओं से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करती है कि उसके गर्भ में आने वाली आत्मा है या जो चेतना है, वो समाज के लिए, उसके परिवार के लिए, यानी पूरी सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। ऐसी वो प्रार्थना के साथ गर्भ धारण करती है, तो उसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जो दूसरा संस्कार है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार गर्भ धारण के तीसरे माह में किया जाता है। जब गर्भ एक पूरा आकार ले लेता है, उसके मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है, ये उसकी रक्षा के लिए, उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनसे बचाने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि उसके मस्तिष्क का अच्छे से विकास हो और वो बुरी आत्माओं से बचा रहे। इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है गर्भ धारण के तीसरे माह में। फिर जो थर्ड है वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है? ये गर्भ के 8वें महीने में किया जाता है। गर्भ धारण के बाद 8वें महीने में ये सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। इसमें मतलब जब गर्भवती स्त्री होती है, उसके गोद में अन्न फल वगैरह प्रदान किए जाते हैं, मुख पर कुमकुम लगाया जाता है, और उसके मेन जो होता है उसको तनाव मुक्त रखा जाता है। इस तरह से एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जैसे लोकेलिटीज़ में इसको 8वां भी कह देते हैं, गोद भराई की रस्म भी कह देते हैं कई जगह पर इसको। तो वही ये सीमांतोन्नयन संस्कार है। ठीक है, फिर मुख्य इसका जो उद्देश्य होता है सीमांतोन्नयन संस्कार का, वो उसके 8वें माह में किया जाता है गर्भ के, और उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गर्भवती स्त्री को तनाव मुक्त रखा जाए। जो चौथा है वो है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार का क्या मतलब है कि जन्म के 6ठे दिन के बाद, मतलब जो ये 3 संस्कार थे, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये तीनों संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। और उसके बाद का जो संस्कार है वो है पहला संस्कार। जन्म के बाद पहला संस्कार जो आता है वो है जातकर्म संस्कार। तो जातकर्म संस्कार क्या होता है? मैक्सिमम आपने देखा होगा छठी मनाई जाती है ना? जो छठी मनाई जाती है वही जातकर्म संस्कार होता है। पिता द्वारा उस दिन जो संतान होती है उसके कान में जन्म मंत्र या नक्षत्र, उसके जन्म का नक्षत्र फुसफुसाया जाता है, और देवी सरस्वती का आह्वान किया जाता है ताकि वह ज्ञानी बने, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो बच्चे को, इसलिए जातकर्म संस्कार किया जाता है। फिर 5वां जो है वो है नामकरण संस्कार। इससे आप सभी परिचित हैं ही। नामकरण यानी जिस आत्मा ने आकार लिया है, जिस चेतना ने आकार लिया है, उस चेतना को एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, यही नामकरण संस्कार है। फिर जो 6th है वो है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का क्या मतलब होता है? निष्क्रमण मतलब निकलना। ठीक है, बाहर निकलना। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो संतान होती है, पैदा होता है जो बच्चा, उसको इतने दिन तक घर में ही रखा जाता है, लेकिन जब उसे पहली बार जन्म के 40 दिन के बाद में जब पहली बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, तो वही
निष्क्रमण संस्कार होता है, यानी घर से बाहर निकाला जाता है पहली बार बच्चे को, वही निष्क्रमण संस्कार है। जो नेक्स्ट है, 1 मिनट, नेक्स्ट है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जब जन्म के 6ठे महीने में ये संस्कार किया जाता है, कहीं कहीं पर इसे 4थे महीने में भी किया जाता है। तो जन्म के 4थे महीने में या 6ठे महीने में जो संस्कार किया जाता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। यानी पहली बार बच्चे को अनाज का मतलब अनाज उसे खिलाया जाता है, चखाया जाता है, यानी उसकी शुरुआत हो जाती है कि इस दिन से बच्चा अनाज खाना शुरू कर सकता है। यही अन्नप्राशन संस्कार होता है। फिर जो 8th है वो है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार का मतलब है, इसे चूड़ाकर्म संस्कार को मुंडन संस्कार भी कह देते हैं, इसे चौर कर्म संस्कार भी कह देते हैं, चौल कर्म संस्कार। तो इसके और भी नाम हैं। मुंडन संस्कार यानी उस दिन उसके बच्चे के सर पर एक चोटी छोड़ दी जाती है और बाकी के सभी बालों को काट दिया जाता है। ये जातक के मस्तिष्क का विकास हो, उसमें शुद्ध विचारों का आह्वान हो, प्राप्ति हो उसे, इसलिए उसका जातकर्म ये चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। फिर 9th है कर्णवेद संस्कार। यानी कर्णवेद मतलब कानों को बींधना, उसके कानों को बींधा जाता है, कानों में छेद किए जाते हैं। इसका मुख्य जो इसका महत्व होता है वो होता है उसे रोग आदि से बचाने के लिए, ठीक है, रोगों से बचाव होता है, ऐसा माना जाता है प्राचीन हमारी संस्कृति में कि कानों को बींधने से रोगों से बचाव होता है, इसलिए कर्णवेद संस्कार किया जाता है। फिर जो 10th है वो है विद्यारंभ संस्कार। इस दिन से विद्या का आरंभ होता है। विद्या का आरंभ यानी वो घर पर ही रह करके अक्षर ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है, उसकी माताएं करवाती हैं या फिर कोई शिक्षक ऐसे ही रख दिया जाता है घर में और उसे विद्या का उसके आरंभ हो जाता है इस संस्कार से। फिर है उपनयन संस्कार। तो उपनयन का अगर संधि विच्छेद देखें तो उप धन नयन, ठीक है, उप धन नयन यानी उप का मतलब होता है समीप और नयन का मतलब होता है ले जाना, यानी किसके समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, ठीक है। यानी उसे इस उपनयन संस्कार के बाद उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिल जाता है। जन्म के 5वें वर्ष में, 5 वर्ष के बाद में ऐसा होता है, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दे दिया जाता है और उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है और उसे गुरुकुल भेज दिया जाता है शिक्षा प्राप्ति के लिए। वो एक विधिवत शिक्षा प्राप्त करता है, विधिवत रूप से। फिर जो 12th है वो है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ का मतलब क्या है कि वो गुरुकुल में रह करके वेदों की शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर देता है, ठीक है, ये है वेदारंभ संस्कार। अभी जो नेक्स्ट है वो है केशांत संस्कार। 13 नंबर पे है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब है केशों का अंत करने वाला संस्कार। मतलब एक तो जो ये चूड़ाकर्म संस्कार था वहां पर केशों का अंत किया जाता है और दूसरी बार केशांत संस्कार में चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार तो होता है जब बच्चा जन्म लेता है उसके थोड़े दिन के बाद, यानी शिक्षा ये गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले, और केशांत संस्कार होता है जब विद्या की पूरी प्राप्ति हो जाती है, विद्या पूरी तरह से व्यक्ति ग्रहण कर लेता है और उसके बाद जब वापस वो अपने घर लौटता है, उसके घर लौटने से पूर्व उसके गुरुकुल में ही उसका केशांत संस्कार करवाया जाता है, ठीक है, उसके बालों को कटवाया जाता है, उसी को केशांत संस्कार कहते हैं। जो 14th है वो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, समावर्तन का मतलब है वापस लौट आना। कहाँ से वापस लौट आना? गुरुकुल से अपने घर लौट आना, ठीक है, गुरुकुल से वापस लौट आना, इसका मतलब है यहाँ पर समावर्तन संस्कार मतलब उसकी विद्या समाप्त और वो अपने घर वापस लौटता है, उसी संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। फिर है विवाह संस्कार, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। समावर्तन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट जो अगली सीढ़ी है वो है विवाह संस्कार की, उसके बाद उसका विवाह कर दिया जाता है। फिर है 16th नंबर और जो सबसे अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार, यानी विवाह के बाद में जो आखिर संस्कार होता है वो उसका अंतिम संस्कार होता है उसके जीवन का। जब उसके जीवन का अंत हो जाता है यानी वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो उसका अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार किया जाता है, उसी को ये अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी संस्कारों के बारे में बात। अभी हम नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे विवाहों के बारे में बात। ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रकार के विवाह प्रचलित थे, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, टोटल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। 8 में से
जो 4 प्रकार के विवाह थे वो विवाह प्रशंसनीय विवाह कहलाते थे, मतलब अच्छी प्रकार के विवाह जिन्हें सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था वो विवाह प्रशंसनीय विवाहों की श्रेणी में आते थे। और वो 4 विवाह ये थे। पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह और तीसरा आर्ष विवाह, चौथा था प्रजापत्य विवाह। जो ब्रह्म विवाह था उसमें क्या किया जाता था, ब्रह्म विवाह जो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना जाता था, उसमें कन्या को उत्तम सजातीय वर को अपनी कन्या को सौंप दिया जाता था धार्मिक अनुष्ठान करके, यानी जो फेरे करके, और उससे कन्या को सौंप दिया जाता था। जो दूसरा प्रकार था विवाह का वो था देव विवाह। देव विवाह देव विवाह में क्या किया जाता था कि यज्ञ करने वाले पुरोहित होते थे उनको अपनी कन्या को दान में दे दिया जाता था, वो देव विवाह कहलाते थे। जो थर्ड था वो था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में गायों के बदले में कन्या को दे दिया जाता था दान में, मतलब गायों के बदले में वर्ष से गाय ले ली जाती थी और कन्या उनके बदले में दे दी जाती थी, ये आर्ष विवाह था। और जो चौथा था वो था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था कि वर पक्ष कन्या पक्ष से कन्या को मांगता था विवाह के लिए, वो प्रजापत्य विवाह था। फिर जो दूसरा प्रकार था विवाह का, ये जो 4 प्रकार के विवाह थे, आसुरी, गंधर्व, पैशाच और राक्षस विवाह, ये चारों निंदनीय प्रकार के विवाह माने जाते थे, यानी इन्हें सम्मानजनक दृष्टि से समाज में नहीं देखा जाता था। इसमें पहला था आसुरी विवाह। आसुरी विवाह क्या होता था कि पुरुष धन के बदले में कन्या को प्राप्त करता था, यानी पुरुष धन देता था कन्या पक्ष को और उससे अपनी कन्या मतलब कन्या पक्ष से कन्या को प्राप्त करता था धन के बदले में। ठीक है, एक तरह से कन्या को खरीदना हो गया, यही आसुरी विवाह में होता था। दूसरा जो था गंधर्व विवाह, इसमें स्त्री और पुरुष अब आपस में निश्चय करके विवाह करते थे, जो कि आज के ज़माने में लव मैरिज कहलाती है, प्रेम विवाह कहलाता है, वही गंधर्व विवाह था। जो थर्ड टाइप का विवाह था वो था पैशाच विवाह। इसमें सोई हुई या पागल कन्या के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करना, ये पैशाच विवाह कहलाता था। ये राक्षस विवाह जो फोर्थ प्रकार का था, ये रोती हुई या मजबूर कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके, ठीक है, बलपूर्वक अपहरण करके जो विवाह किया जाता था वो राक्षस विवाह कहलाता था। तो ये चारों ही विवाह निंदनीय प्रकार के विवाह थे, इन विवाहों को अच्छा नहीं माना जाता था। जो नेक्स्ट थे, अभी हम नेक्स्ट नदियों के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ नदियां थी ऋग्वैदिक काल में, प्राचीन नदियां थी, उनके वर्तमान नाम कुछ और प्रचलित हो गए हैं और उनके ऋग्वैद काल में कुछ और नाम मिलते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जो मुख्य एक नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो थी उसका वर्तमान नाम, सिंधु नदी का वर्तमान नाम इंडस मिलता है। आज वर्तमान नाम इसका इंडस है और इसका प्राचीन नाम सिंधु नदी मिलता है। दूसरा है शतुद्री। शतुद्री को सतलुज कहा जाता है वर्तमान समय में, अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, कुंभा को काबुल कहा जाता है और गोमती को गोमल कहा जाता है। ये नाम नदियों के ऋग्वैदिक काल के नाम हैं और ये वर्तमान नाम हैं। नेक्स्ट जो थी क्रुमु। क्रुमु को कुरुम कहा जाता था, कुरुम कहा जाता है। परुष्णी को रावी कहा जाता है, विपाशा को व्यास और वितस्ता को झेलम कहा जाता है, दृष्टदवती को घग्गर कहा जाता है। क्रुमु, कुर्रम, परुष्णी, रावी, विपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, दृष्टदवती, घग्गर। तो ये इनके वर्तमान नाम हैं और ये इनके प्राचीन नाम हैं। इन नदियों को याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनके नाम। दृष्टदवती काफ़ी बार पूछा गया है, परुष्णी भी काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि परुष्णी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध हुआ था, जिसके बारे में हमने बात की थी। ऋग्वेद काल में दशराग्य युद्ध हुआ था एक, उसका वर्णन रावी नदी के किनारे पर मिलता है। रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। दृष्टदवती घग्गर नदी है जो कि सिंधु सभ्यता के उसमें जानी जाती है। सिंधु सभ्यता में घग्गर नदी बहुत महत्वपूर्ण रही है, इसलिए इसे दृष्टदवती कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। ओके, कमेंट मी।
थैंक यू सो मच।